क्या आपको रातों कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि जब आप करवट बदलते हैं या बॉडी से कोई मूवमेंट करते हैं, तो आपके पैरों में किसी तरह से ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है और ये दर्द अक्सर हमारी जो ये काफ मसल्स होती हैं, यहाँ पर हमारा ये दर्द होने शुरू हो जाता है और कई बारी ये दर्द हमारी जो टोज़ हैं, इन पर भी ये दर्द आ जाता है। तो जो ये दर्द होता है, ये दर्द होता है हमारी मसल्स के सिकुड़ने पर, यानी कि जब हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, तो उससे ये दर्द शुरू हो जाता है और ख़ासकर ये दर्द हमें नींद में ही होता है। तो ये दर्द जो होता है, इस दर्द का होने का कारण है कि जब हमारे पैरों की जो मसल्स होती है, जो उसकी लेंथ यानी कि जो मसल्स की जो लंबाई है, वो जब छोटी होने लगती है, यानी कि जब वो सिकुड़ती है, तो वो छोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पैर में ऐंठन बन जाती है और ये दर्द बहुत तेज़ होने लगता है। वैसे तो ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है क्योंकि जब हमारी मसल जब अपने आप से सेपरेट होती है तो ये दर्द भी धीरे-धीरे गायब हो जाता है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये दर्द इतना तेज़ होता है कि आधी रात को उठकर हम बैठकर अपने पैर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बात करते हैं कि ये पेन किस वजह से होता है। अक्सर क्या होता है कि लोग घंटों खड़े-खड़े काम करते हैं जिसकी वजह से पैरों को रेस्ट नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से भी ये लेग्स क्रैम्प आ जाते हैं। दूसरा आता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलता है क्योंकि क्या होता है कि जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जब उनका मंथ जैसे-जैसे बढ़ने लगता है, उनका बॉडी वेट उस वैसे ही बढ़ने लगता है, उनका जो पेट है वो बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि पूरा बॉडी का वेट उनके पैरों पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्रैम्प होना, मसल्स क्रैम्प होना उनके लिए नॉर्मल हो जाता है और ये अक्सर रात को सोते समय ही ये क्रैम्प आते हैं। एक्सरसाइज करेंगे जिसे करके आप अपने पैरों के क्रैम्प को यानी कि जो ये नाइट क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स होते हैं, इनसे आपको राहत मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से ज़मीन पर या फिर आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेना है और आपको एक कॉटन की दुपट्टे की या फिर आप टॉवल भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी लेग्स की जो सोल होती है, आपको जो आपके टोज़ के नीचे का जो एरिया होता है, वहाँ पर आपको टॉवल को इस तरह से लगाते हुए और इसको पीछे की तरफ आपको खींचना है। इससे क्या होगा कि आपका जो जब आप अपने लेग्स को यानी कि जब टॉवल को आप पीछे की तरफ खींचेंगे, तो इसका असर आपकी जो ये काफ मसल्स है, इस पर आएगा और इसमें हमारे जो पैरों की जो ऐंठन होती है, यानी कि जो स्ट्रेच होता है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आपको इस तरह से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हुए आपको पैरों को खींचना है। फिर धीरे से आपको पैरों को नीचे रिलैक्स करना है। फिर दोबारा से इसी तरह से आपको पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है और आपको फ़ील करना है कि आप जब इस तरह से अपने पैरों को उठाएँ, तो आपकी जो ये काफ मसल्स है, इस पर स्ट्रेच पड़ना चाहिए। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है और इसको आपको डेली 10 टाइम आपको ज़रूर करना है। तो आपको इस तरह से लगाते हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर धीरे से नीचे इस तरह से रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से ऊपर की तरफ और फिर धीरे से वापस नीचे की तरफ रख लेंगे। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड करते हुए अपनी राइट लेग को इस तरह से एक्टिव करना है। आपको अपने टोस को इन करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने लेग्स को इस तरह से पकड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुक जाना है और यहाँ पर झुकने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे भी क्या होगा कि आपके जो काफ की और आपकी जो थाइस की जो मसल्स होती है, उसमें अच्छा खिंचाव आएगा। तो इस तरह से पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर यहीं से आपको धीरे से ऊपर आते हुए आपको दूसरे लेग से भी ऐसे ही करना है। आपको इस तरह से बेंड करते हुए पैरों को पकड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है। आपको क्या करना है, अपनी राइट लेग को उठाते हुए अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हुए अपने टोस को पीछे की तरफ इस तरह से प्रेस करके रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपके फीट की जो मसल्स है, ये अच्छे बने रहेंगी और आपके जो टोस में जो क्रैम्प आते हैं, ये आने बंद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसे पकड़ के कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है और फिर यहीं से इस पैर को सीधा करते हुए आपको सेम दूसरे लेग से भी करना है और आपको इसे 10 टाइम रिपीट करना है दोनों साइड से। तो इस तरह से हम जो ये हमारे पैरों में जो क्रैम्प आते हैं, इसको हम करके दूर कर सकते हैं। बताई है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप जब मर्जी में कर सकते हैं। कई बारी अचानक से रात को अगर आपको क्रैम्प उठ जाए तो आप रात को उठकर भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना है। आपको कम से कम इसे
3 महीने तक लगातार करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ये पैरों की जो मसल्स की जो क्रैम्प हैं, जो नाइट लेग क्रैम्प्स की जो परेशानी है, इससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको इसका अभ्यास निरंतर करना है। जब आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे, यानी कि डेली आप जब इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको जो ये लेग्स क्रैम्प की जो समस्या है, इससे आपको जल्दी से निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं कई बारी, तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, जैसे घर पर टीवी देखते हैं बैठे हैं, तो आप बैठे-बैठे भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी तरह का कोई पोज़ीशन नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई प्लेस नहीं चाहिए होता है, आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं, तो इसके कोई टाइमिंग नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।